हाँ तो देखो एग्जाम्पल 8.7 में क्या बोला बेटा, 8.7 ही मतलब एग्जाम्पल 7 है, 8th चैप्टर का एग्जाम्पल 7। तो कह रहा है कि ट्राइंगल है ABC जिसके DEF रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हैं साइड AB BC और CA के। ठीक है, तो देखो भैया ये बोला बच्चों आपको कि ABC नाम का हमारा एक ट्राइंगल है बेटा, और बोला ना DAB का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, F किसका है, AC का मिड पॉइंट है। तो देखो गिवन क्या दिया हमें, गिवन दिया है कि सबसे पहले तो D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज क्या बोलोगे, कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BD हाफ ऑफ AB। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है ना कि बीच का पॉइंट हाफ में डिवाइड कर देता है, तो आपका AD BD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, AD BD के बराबर हो जाएगा और हाफ ऑफ AB हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही E दिया हुआ है मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट इज BE इक्वल टू EC और हाफ ऑफ BC का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ, इसका हाफ हो जाएगा ना बच्चों। और थर्ड थिंग जो दी है हमें वो क्या दी है, F इज मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज AF इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, कह रहे हैं मिड पॉइंट्स को जोड़ो, और जोड़ के जो ट्राइंगल बनेगा, कह रहा वो ट्राइंगल मतलब इन मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, और वो चारों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, आपको ये प्रूव करना है। एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है। मतलब ये चारों के चारों ट्राइंगल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये आपको चारों के चारों क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक, तो कुछ नहीं है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो आप बस टू प्रूव करना है बच्चों आपको इसमें कि ट्राइंगल BDE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल FED के, ऐसे ही ट्राइंगल DAF कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल FED के, और तीसरा जो है बच्चों ट्राइंगल EFC वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल FET। ये प्रूफ करना है। ठीक है भाई, प्रूफ पे आए, किस पे आए, प्रूफ पे। तो अब देखो बेटा मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, अगर हम D एंड F को मिड पॉइंट मान लें, D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, D और F मिड पॉइंट्स हैं किसके, AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो जो DF है मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बेटा मिड पॉइंट थ्योरम से जो आपका DF है वो BC के पैरेलल और हाफ हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि भाई DF जो है वो पैरेलल है BC के, एंड DF हाफ हो जाएगा BC के। ये किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो सिमिलरली इसी तरीके से बेटा इसी ट्राइंगल में अगर आप E और F को मिड पॉइंट्स मानते हो, तो EF AB के पैरेलल हो जाएगी, EF किसके पैरेलल हो जाएगी, AB के। एंड अगर आप D और E को मिड पॉइंट मानते हो तो DE पैरेलल हो जाएगा AC, DE पैरेलल टू किसके हो जाएगा, AC के। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कि इन क्वाड्रिलेटरल BEFD, कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल, BEFD नाम के क्वाड्रिलेटरल में बेटा अगर हम गौर से देखें तो हमारा जो है ना DF वो पैरेलल हो जाएगा BE के। DF किसके पैरेलल हो जाएगा, BE के। एज जो DF था वो BC के पैरेलल था, तो उसके पार्ट के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ऑल्सो
जो तुम्हारा डीएफ था, डीएफ ये वाली लाइन वो हाफ थी बीसी के। किसके हाफ थी? बीसी के हाफ थी। तुम्हारी टीएफ जो है वो बीसी के हाफ है। और ऑल्सो आपको पता है कि बीई भी जो है, बीई ये लाइन बीई वो भी तो बीसी की हाफ है। क्यों? क्योंकि ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन में हम लिख चुके हैं। ठीक, तो अपन कह सकते हैं इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसको दे दो बेटा इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, 1 कहता है हाफ ऑफ बीसी डीएफ के बराबर है और 2 कहता है हाफ ऑफ बीसी किसके बराबर। देखो डीएफ 1 कह रहा है कि डीएफ जो है हाफ ऑफ बीसी के बराबर है और 2 कहता है हाफ ऑफ बीसी जो है वो बीई के बराबर है। तो इससे क्या आ गया बच्चों? इससे डीएफ जो है, डीएफ पैरेलल टू बीई आ गया, नहीं इक्वल। डीएफ जो है हमारा पैरेलल तो ऑलरेडी है ही, पैरेलल तो ऑलरेडी है, पर डीएफ बीई के इक्वल आ गया और डीएफ बी के पैरेलल भी है। तो देयरफॉर अपन कह सकते हैं कि बीईएफडी इज अ पैरेललोग्राम। बीईएफडी पैरेललोग्राम हो गया। ऐसे ही ना आपको और बच्चे कौन से दिख रहे होंगे? ईसीएफडी वो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, सेम आप इसी तरीके से प्रूव कर देंगे। डीईएफए वो भी आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सिमिलरली डीईएफसी एंड देखो डीईएफसी हो जाएगा एक आपका, डीईसीएफ हो जाएगा, सॉरी एफसी नहीं है, डीईसीएफ हो जाएगा। ये डीईसीएफ नाम का आपका एक पैरेललोग्राम ये हो जाएगा। डीईसीएफ जो है आपका पैरेललोग्राम। तो सिमिलरली मैंने बोला डीईसीएफ एंड एक और बच रहा होगा आपका डीईएफए। और ऑल्सो पैरेललोग्राम, ये भी क्या बन जाएंगे आपके बच्चों? एक पैरेललोग्राम ही बन जाएंगे। और आपको पता है, वी नो दैट इस चैप्टर की जो सबसे पहली थ्योरम थी बच्चों कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। उसको दो congruent triangles में बांट देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम एक बार दोबारा बना देता हूँ क्योंकि डायग्राम हमसे बहुत दूर चला गया और हमसे क्वेश्चन फिर सॉल्व होने में दिक्कत होगी। ए बी सी ये आपका डी था, ये ई था और ये आपका एफ था, इनको जोड़ा। ठीक है, तो इतने सारे पैरेललोग्राम बन रहे थे। ठीक है, इतने सारे पैरेललोग्राम बन रहे थे। तो थ्योरम देख रहे हो आप, थ्योरम जो है सबसे पहली इस चैप्टर की जो थ्योरम थी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सबसे पहली थ्योरम थी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? देयरफॉर आप कह सकते हो ट्रायंगल बीडीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफईडी। फिर ऐसे ही ट्रायंगल डीएएफ, तो जो तुम्हारा ट्रायंगल डीएएफ है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एफईडी के, और ट्रायंगल ईएफसी वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा किसके? एफईडी के। ठीक है, अब देख लो आपका बीडीई एफईडी के कॉन्ग्रुएंट है। फिर ऐसे ही आपका ईएफसी वो भी एफईडी के कॉन्ग्रुएंट है, और फिर आपका डीएएफ वो भी आपका एफईडी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि सर ये तो तीन ही है, जबकि आपने क्वेश्चन में तो बोला है कि ये वाला छोटा ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल को चार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है। तो देखो बेटा चार हैं, ये एफईडी 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 सब में आ रहा है ना, ये सब में कॉमन है। तीन तो ये लेफ्ट वाले, एक एफईडी, हो गए ना चार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो आपकी ये वाली एग्जांपल भी प्रूव हो जाएगी। तो बेटा एग्जाम्पल 8 का कुछ इस तरीके से डायग्राम है। तो ये कहता है कि एल एम और एन ये तीन पैरेलल लाइंस हैं, मतलब एल एम एन एक दूसरे के पैरेलल हैं। गिवन क्या दिया है बच्चों?
तो गिवन दिया है कि L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कह रहा है कि दो ट्रांसवर्सल हैं P और Q, ठीक है। P और Q नाम की दो ट्रांसवर्सल हैं जो क्या करती हैं कि लाइन P, जो आपकी लाइन P है, ठीक है, जो लाइन P है वो L M N पे दो इक्वल इंटरसेप्ट काटती है। मतलब ऐसे समझो बेटा, थोड़ा सा ना तुम्हें इसकी ना लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकती है। तो तुम्हें लाइन P दिख रही होगी, लाइन P L M N को दो बराबर टुकड़ों में काट के जा रही है। मतलब कि आपको AB जो है वो इक्वल दिया हुआ है BC के, AB जो है वो BC के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। AB किसके इक्वल दिया है? BC के। अब आपसे टू प्रूव कहने को क्या कह रहा है? शो दैट L M N, मतलब यही L M और N जो हैं वो DE और EF पे भी इक्वल इंटरसेप्ट कट करते हैं, DE और EF पे भी इक्वल इंटरवल शो करते हैं। मतलब देखो बेटा, थोड़ा सा ना लैंग्वेज समझना दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन की। तो देखो DE इक्वल टू EF कह रहा है वो आपसे कि आपको ये प्रूव करना है कि DE और EF जो है हमारे इक्वल है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है टुकड़े, कि जो Q है वो L M N को, ठीक है, DE और EF बराबर टुकड़ों में बांट के जा रही है, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। पहले ये लाइन A ऐसे करके ना, ये बच्चों ये वाली लाइन दी गई थी हमें, ये वाली। तो आप क्या करना है, यहाँ कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। लिखना कंस्ट्रक्शन की जॉइन AF इंटरसेक्टिंग M at G, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन M at G। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ बच्चों? देखो कंस्ट्रक्शन क्या हमारा यहाँ पे, ये जो लाइन अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दी, कंस्ट्रक्शन की जॉइन AF इंटरसेक्टिंग L at नहीं M, लाइन M को कहाँ कट करेगी? एट G। AF इंटरसेक्टिंग M at G, क्लियर है? अब देखो बच्चों, अब सीधे प्रूफ पे आ जाओ। जितना हार्ड लग रहा है ये क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है। देखो तो अपन को क्या करना है, एक ट्राइंगल देखना है ACF। अगर आप देख पा रहे हैं कि इन ट्राइंगल ACF, ठीक है, ACF नाम का ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा है ACF, तो उसमें आप देखो कि आपकी जो BG है, BG वो CF के पैरेलल होगी, ठीक है। BG जो है, BG वो CF के पैरेलल होगी। अब आप पूछोगे सर क्यों, तो मैं बता देता हूँ। एज M इज पैरेलल टू N, BG M का पार्ट है, CF N का पार्ट है, और वो M और N दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी क्योंकि गिवन में, ठीक है। और ऑल्सो तुमने एक चीज देखी होगी बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने, कि AC लाइन के दो टुकड़े हुए AB इक्वल टू BC, गिवन है AB इक्वल टू BC, दैट इज लिख सकते हैं B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो अगर आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद आ रही हो, तो मैं आपको नहीं याद आ रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दिखाई थी मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था बच्चों, देखो ये वाला पॉइंट देखना कि ना, एक मिड पॉइंट दिया होता था और एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल दी होती थी, तो बची हुई थर्ड साइड जो है वो बाइसेक्ट हो जाती थी उस पैरेलल वाली लाइन से, ठीक है। तो ऑल्सो इसी डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं, देखो बेटा कि तुम्हारा BG तो CF के पैरेलल था ही, और B मिड पॉइंट था। B क्या था? मिड पॉइंट। B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो therefore by converse of midpoint theorem, midpoint theorem के कन्वर्स से बच्चों देखो, कन्वर्स मतलब उल्टा, क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा AG है ना, AG वो GF के बराबर हो जाएगा, AG जो है वो इक्वल टू GF हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा ना देखो क्या हुआ कि बच्चों हमें AB इक्वल टू BC
ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी दिया था, हमने ए जी इज इक्वल टू जी अप्रूव कर दिया, जबकि हमें चाहिए क्या, डी ई इक्वल टू ई एफ, ये प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों अगर आपको मैं एक ट्राइंगल दिखाऊं तो गौर से देखना, एफ ए डी, ठीक है बच्चों, ट्राइंगल एफ ए डी, उसमें जो जी ई है, छोटी सी लाइन जी ई, ये वाली, ये ए डी के पैरेलल है, क्यों, एल एम के पैरेलल है, और जी ई और ए डी उसके पार्ट हैं, जी ई और ए डी उसके पार्ट हैं, तो पैरेलल हो गई। और आपने एक चीज और देखी कि अभी अभी आपने जी को मिड पॉइंट प्रूव किया है, ए एफ का मिड पॉइंट प्रूव किया, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से डी इक्वल टू ई एफ आ जाएगा, ठीक है, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एफ। तो देखो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एफ ए डी, नाउ इन ट्राइंगल एफ ए डी, ठीक है, एफ ए डी जो तुम्हारा जी है वो मिड पॉइंट और जी पैरेलल टू ए डी है, पहले तो लिख दीजिए कि आप जी ई पैरेलल टू ए डी है एंड जी इज मिड पॉइंट, ठीक है, जी ई, ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, मिड पॉइंट ऑफ जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, इसकी वजह से ए जी बराबर जी एफ आया, यानी जी ने दो टुकड़े कर दिए, दैट इज जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, ठीक है, ये दो चीजें गिवन है, तो अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम you can easily say that कि DE equal to EF, DE equal to EF, थर्ड साइड है ना उसकी, उस ट्राइंगल की, तो DE equal to हो जाएगा EF, hence proved। और यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो देखो भाई, आपको बोला कि ABCD is a quadrilateral, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगोनल एसी को जोड़ लिया उन्होंने, फिर बोला कि जो P Q R S है वो मिड पॉइंट्स हैं, P इसका मिड पॉइंट बोला, Q इसका मिड पॉइंट बोला बेटा, R इसका मिड पॉइंट बोला है, और S आपको इसका मिड पॉइंट बोला गया है, ठीक है ना, ऐसे करके आपको ये मिड पॉइंट्स दे दिए गए हैं। और फिर बाद में आपको प्रूव करना होगा, ठीक है, मिड पॉइंट्स देने के बाद देखो अगेन इनके मिड पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो हमारा ऑलमोस्ट एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स बन रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो गिवन क्या है, गिवन है सबसे पहला कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, दैट इज आप कह सकते हैं कि ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ऐसे Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट है बेटा, तो Q है आपका बी सी का मिड पॉइंट, तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दैट इज बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। और तीसरा जो है, तीसरा वो R इज मिड पॉइंट ऑफ, R इज मिड पॉइंट ऑफ BC, that is CR is equal to DR और हाफ ऑफ CD। ऐसे ही चौथा पॉइंट जो है वो S का है, तो S इज मिड पॉइंट ऑफ S, ये वाला S इज मिड पॉइंट ऑफ, तो S किसका मिड पॉइंट बोला गया है, AD का, that is AS is equal to DS equal to half of AD। अभी टू प्रूव, तो देखो इसमें प्रूव करने को क्या बोला है बच्चों, इसमें प्रूव करने को जो बोला है वो बोला है कि SR पैरेलल है AC के एंड SR जो है वो हाफ ऑफ AC है, ठीक है, SR पैरेलल है AC के और SR AC का हाफ है,
ऐसे ही दूसरा पॉइंट बोला है कि जो पी क्यू है, ये वाली लाइन पी क्यू, इसको आपको एस आर के पैरेलल इक्वल प्रूव करनी है। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, इसके इक्वल प्रूव करनी। और तीसरी चीज बच्चों आपको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो भाई, तो अपन क्या करते हैं, देखो कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन एसी ज्वाइन नहीं था, हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ले लो। नहीं, कंस्ट्रक्शन किया नहीं था, आपको करना था ज्वाइन एसी। एसी को ज्वाइन कर लो। तो प्रूफ देखो, प्रूफ तो सबसे पहले मैं बोलूँ इन ट्राइंगल डी ए सी, गौर से देखना बेटा, डी ए सी नाम के ट्राइंगल में एस और आर मिड पॉइंट हैं, ठीक है। एस एंड आर दी मिड पॉइंट्स, आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ AD and CD respectively, AD and CD respectively। तो क्योंकि यहाँ पे दो चीजें मिड पॉइंट दी हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। अगर एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल दिया होता तो कन्वर्स लगती, लेकिन यहाँ दोनों ही मिड पॉइंट दिए हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम। बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम अपन बोल सकते हैं कि एस आर जो है बेटा, एस आर वो पैरेलल टू ए सी हो जाएगा एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि जिस साइड के पैरेलल है उसी के हाफ हो जाता है। ऐसे ही बच्चों देखो नीचे से ट्राइंगल बी ए सी, इन ट्राइंगल बी ए, तो इन ट्राइंगल बी ए सी, अगर आप ट्राइंगल बी ए सी में देखते हो ना बेटा, तो P and Q are midpoints, इसको इक्वेशन 1 डालना, आर midpoints। और आपका पहला वाला पार्ट प्रूव हो चुका है बेटा। देखो आपको फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था तो आपने प्रूव कर दिया, देखो मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव किया। अभी दूसरे वाले पार्ट के लिए देखो P and R, नहीं P and Q are midpoints of AB and BC respectively। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हो कि जो सर पी क्यू है ना, पी क्यू वो किसके पैरेलल हो जाएगी, ए सी के, क्योंकि पी क्यू मिड पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन है, वो थर्ड साइड यानी ए सी के पैरेलल हो जाएगी और सी के हाफ हो जाती है। पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ये मेरी इक्वेशन 2, ये मेरी इक्वेशन 2। तो अगर आप लोग गौर से देखें इक्वेशन 1 और 2 को, दोनों ही हाफ ऑफ AC के इक्वल है और दोनों में AC पैरेलल है ना। तो यहाँ लगाएंगे फ्रॉम 1 and 2 का कॉन्सेप्ट। तो अब अपन लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो बेटा 1 क्या कहता था, 1 कहता था जो SR है वो पैरेलल टू AC है, और 2 कहता है कि जो AC है वो PQ के पैरेलल है। अच्छा, 1 ये भी कह रहा था जो आपका SR है वो हाफ ऑफ AC है, और 2 क्या कहता है, हाफ ऑफ AC किसके बराबर है, PQ के। तो दिस इम्प्लाइज दैट SR पैरेलल टू PQ हो जाएगा एंड SR इक्वल टू PQ हो जाएगा। SR किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के। बच्चों ये अपना पार्ट 2 था, प्रूव हो गया, पार्ट 2 प्रूव हो गया। अच्छा एक चीज देखो, SR पैरेलल है PQ के और SR इक्वल भी है PQ के, तो कुछ नहीं, जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमें पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो लिखना इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS, PQ जो है वो पैरेलल है RS के एंड PQ जो है वो इक्वल है RS के। तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। रीजन देखें ना कि a quadrilateral is a parallelogram, is a parallelogram
if a pair of opposite sides is equal and parallel तो बेटा ये आपका थर्ड पार्ट था जो आपको प्रूव करना था, डब्बे में डालो, फाइनली हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपका प्रूव हो गया।